मैं भागवत पटेल एमएस भालूनारा से। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जल के बारे में थोड़ा सा कुछ विषयों पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें 3/4 जल जो है से ढका हुआ है। आप सबको पता होगा, लगभग सभी को। लेकिन 3/4 भाग में जल होने के बावजूद भी अब आए दिन अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे, सुने होंगे कि शहरों में विशेषकर जल संकट, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस पर थोड़ा सा हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे मैं एक बच्चों के लेवल से मैं एक आरेख बताऊंगा जिसमें उनको पता चलेगा कि पृथ्वी में ये जो अपना, यदि हम अर्थ माने, पृथ्वी माने, तो इसमें जो 3/4 भाग है, यानी इसमें है ना, 3 पोर्शन में जल से भरा हुआ है और 1 पोर्शन क्या है, थल है। थल बोलने से यहाँ पे जमीन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जीव जंतु, है ना। तो इस कंडीशन में जब इतना जल भरा हुआ है तो उस स्थिति में जल की मात्रा कितनी है, 75%, है ना, और थल 25%। इस कंडीशन में भी जो है जल संकट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, इस पे हमको समझने की जरूरत है। एक्चुअली में इतना जल होने के बाद भी हमको जल की जो समस्या है वो क्यों उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एक और रेखा चित्र बताऊंगा जिसके द्वारा आपको समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पे जल एक प्राकृतिक संसाधन है ना, जल कितने में जुड़े, यहाँ पे यदि हम इसको पृथ्वी माने और यहाँ पर हम जल की उपलब्धता के बारे में, यहाँ पे हम जो रिपोर्ट है हमारे पृथ्वी के लिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहें, चर्चा करें, तो यहाँ पर बजट तो सही आखिर में इस प्रकार से एक रेखा चित्र बनता है। इसमें ये अन्य स्रोतों से प्राप्त जल के बारे में है। यहाँ पर ये वाला हिमखंड के रूप में है और ये वाला जो पोर्शन है ये महासागर है। क्या है, महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी में कुल जल का जो है 75% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से भरा हुआ है। और यदि हम जल को 100% के रूप में लेते हैं तो 100% जल का जो है अधिकांश भाग, यानी कि लगभग 97% महासागरीय जल होता है। कितना, 97%। कितना जल, 97%, यानी 97% जो है महासागर में पाया जाता है।
उसी प्रकार 2% जल हिमखंड के रूप में ध्रुवीय चोटियों में जमा हुआ है। हालांकि यह जल पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, शुद्ध जल होता है, लेकिन चूंकि हिमखंड है इसको पेयजल के रूप में उपयोग करना कठिन होता है, इसलिए हम इसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अन्य स्रोतों से जल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो बहुत कम मात्रा में है, लगभग कितना 1%, कितना 1% जल केवल अन्य स्रोतों से प्राप्त जल होता है, जिसमें हम पीने योग्य जल होता है। लेकिन इसमें और समझने वाली बात है, यह 1% जल कहने से बहुत जल होता है, तो इसमें भी हम पूरी जल का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य स्रोतों से जो प्राप्त जल है उसमें अन्य स्रोतों से प्राप्त जल में सबसे पहले हम नदी प्लस झील प्लस तालाब, है ना, और कुआं, भूमिगत जल, ये सब मिलाकर के 1% जल होता है। कहने का मतलब अन्य स्रोतों से प्राप्त जल में जो हमारे पीने योग्य जल होता है उसमें नदी है, झील है, तालाब है, कुआं है, भूमिगत जल है, ये सब मिलाकर के 1% होता है। क्योंकि आपको पता है कि नदी, झील, तालाब आजकल के पर्यावरण क्या हो गए हैं, बहुत प्रदूषित हो गए हैं, जिसको हम जनरली पीने योग्य जल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसको हम किसी शोधन संयंत्र द्वारा जल का शुद्धिकरण ना कर लें। इस प्रकार से जनरली हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जल का उपयोग किस स्रोत से हो रहा है, भूमिगत जल से। कहाँ से हो रहा है? भूमिगत जल से, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है। और आजकल शहरों में जैसे आप लोग देखे होंगे टैप नल के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, वह किसी आसपास की जो नदियां होती हैं वहां से जल को सप्लाई किया जाता है। क्या नदी का जल को सीधा शहरों में ऐसे ही सप्लाई कर देते हैं कि उसको फिल्टर किया जाता है? तो इसका जवाब में ये होगा कि नदी का जो जल होता है उसको सबसे पहले शोधन संयंत्र के द्वारा साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है ना। उसी प्रकार इस प्रकार हम इसमें समझ सकते हैं कि जो पेय जल होता है वो मनुष्य के उपयोग के लिए कितना होता है, मनुष्य के उपयोग की बात करें तो 10 लीटर, कितना 10 लीटर जल में कितना मात्रा 1 ml यानी 1 मिलीलीटर जल पीने योग्य होता है। कितना? 1 मिलीलीटर जल पीने योग्य होता है। पीने, एक मिनट, होता है। इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पीने योग्य जल की कितनी कमी है इस धरती में, है ना। इसलिए हमको जल को क्या नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ही हमको उपयोग करना चाहिए। ये 10 लीटर जल में 1 ml कहने का मतलब, इसको यदि हम प्रतिशत के रूप में लें तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 0.01%, अर्थात कितना 0.01%। कुल जल का कितना 100% में केवल 0.01% ही हमारा शुद्ध पीने योग्य जल पाया जाता है हमारी धरती में। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए हमको जल का समुचित उपयोग करना चाहिए ताकि बर्बाद ना हो। इस प्रकार से ये जल का जो है एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं